जी जान दो साड़ी बारी आन दो। आपको पता होगा कि यहाँ पे अभी जो है ना मरियम नवाज आके कहती हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी है, मेरी रगों में खून कश्मीरी है, लेकिन वो कुल्लियतन फ्रॉड है। सिर्फ इलेक्शन का एक गोरख धंधा है जो लोगों को जो है ना इस जाल में फंसा के वोट हासिल करने के चक्कर में है। इससे पहले कि आप देखें कि उनके शादियों पे बगैर वीज़े के बगैर दावत के मोदी आता है, तो वो मोदी कश्मीरियों का कातिल है। वो कैसे हकीकी तर्जुमान हो सकते हैं कश्मीरियों के? जी ये जो है ना मोदी की असल रूह जो है ना नवाज शरीफ है, उसको लोगों ने जूते की नोक पे मारा, मुस्तरद किया और एक विजनरी आदमी को लाया जो सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ भी सीना सुपर होकर डट गया। उसने कोई अड्डा नहीं दिया, जबकि बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान में थे उन्होंने सरेंडर किया, सल्यूट किया और अड्डे भी दिए। हमारा यही नज़रिया है इमरान खान को लाइक करने का। जितना इस वीएन को, इस कश्मीर के इशू को उठाया है पूरी दुनिया में और बिलखुसूस यूरोप में, वो किसी और लीडर ने नहीं उठाया है। तो वो सफ़ीर कश्मीर है। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह क्या? सबसे पहले मेरा नाम है अज़हर इसहाक़ चुगताई फ्रॉम अजीरा। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह ये है कि ये एक नया पैगाम लेके आए। मैं लाहौर में जॉब करता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने लोगों को सताया हुआ है। सबसे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और हम LOC के पास रहते हैं बॉर्डर एरिया में। हम फ़ौज के बगैर नहीं चल सकते। फ़ौज हमारे मौजू पे रात को जगती है और हम लोग सोते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। नवाज शरीफ के भी बड़े ज़्यादा बयान आए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ के भी आए हैं, नून लीग की क़यादत की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े बयानात खुल के दिए गए हैं। तो इस पर क्या कहते हैं? कभी वो कहते हैं कि आर्मी की टांगें लड़खड़ा रही हैं, क्या कहते हैं? देखिए जी, जब वो हुकूमत में थे तो आर्मी ठीक थी। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, उनको अफवाज पाकिस्तान ने तो मुस्तरद नहीं किया, एक अदारा है सुप्रीम कोर्ट उसने मुस्तरद किया, तो वो फ़ौज के खिलाफ गंडे कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अवाम उनको मुस्तरद कर गई है। मरियम नवाज़ यहाँ पे आती है, कहती है मैं आज़ाद कश्मीर की बेटी हूँ, क्या कहती है? मरियम नवाज़ अगर मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं तो मियाँ नवाज शरीफ लोगों के सामने चोर है, तो वो सैर करने के लिए आई है। बेसिकली गर्मियों की वेकेशन गुजारने आई यहाँ पे, इलेक्शन कैंपेन करने नहीं आई। वहाँ पे गर्मी है लाहौर में, उतने गर्मी आएगी तो इतने आए ना सैर करने लिए। ये कह रहे हैं जी मरियम नवाज जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने कैंपेन करनी है। मैं लाहौर में ही हूँ, मैं लाहौर में जॉब करता हूँ और बेसिकली रायगढ़ में ही हूँ। उनके घर जाती उम्र से मैं रोज़ गुजरता हूँ। वो यहाँ पे समर वेकेशंस गुजारने आई हैं, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं करने आई। कभी वो सबसे पहले नीलम चली गई हैं। अगर उन्हें इलेक्शन कैंपेन करनी होती तो सबसे पहले वो मीरपुर जाती, सबसे पहले वो कोटली जाती, वो नीलम वैली टूरिस्ट स्पॉट में पहले गई हैं। मैं इस तरह कहूँगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब छुट्टियाँ गुजारने कहाँ गए हुए हैं? वो छुट्टियाँ गुजारने यूके गए हुए हैं। 4 हफ्तों की छुट्टियाँ थी और आज देखिए कितना अरसा हो गया है। एक आम आदमी के लिए कानून है, मियाँ नवाज शरीफ के लिए कोई कानून नहीं है। वो NRO मांग रहे हैं, मियाँ साहब खान साहब नहीं दे रहे, इसकी वजह से खान साहब बुरे हैं। अगर NRO दे दें तो खान साहब अच्छे हो जाए। अगर NRO दे दें तो खान साहब अच्छे हैं, लेकिन खान साहब ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने मुल्क लूटा हुआ है। मुल्क के वो चोर है, डकैत है। चोर डकैत कब वापस आ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब लगे हुए हैं इस सिलसिले में। उन्होंने बताया हुआ है यूके पुलिस को, वो इंशाअल्लाह ताला जल्द वापस आएंगे और सीधा अडयाला जाएंगे एक दफ़ा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे PTI की कैसी गिरफ्त है इलेक्शन में? मैं गुजारिश ये करूँ जो आज से अगर 1 महीना पहले देखा जाए तो PTI यहाँ पे कमज़ोर थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से अंदर जिस तरह PTI ने यहाँ पे ग्रूम किया है और आज का वो जलसा ये जो भरपूर हुआ है, मैं ये कहने में हक बजाने में हूँ कि PTI की यहाँ की जो सीट जो है वो पक्की हो गई है इंशाअल्लाह। और 25 जुलाई की जो इलेक्शन होगा वो एक रस्मी कार्रवाई होगी और इंशाअल्लाह हम ये सीट जीत के बैरिस्टर सुल्तान महमूद को तोहफे में देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मरियम नवाज़ आती हैं, वो कहती है मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम की बेटी हूँ, तो इस बयान पे उनके क्या कहते हैं? ये इलेक्शन के अंदर आके आप अगर कहती हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर की बेटी हूँ तो फिर वो इससे पहले हमने कभी तो नहीं सुना है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान का एक विजन है, वो उस विजन को लेके चल रहा है, वो करप्शन के ख़िलाफ़ है, वो इंसाफ की बाली चाहता है। तो ये लोग जो बातें करते हैं, ये कहते थे कि हमारी यहाँ पे कोई जायदाद ही नहीं है, तो ये लंदन में भी जायदाद निकली है, पाकिस्तान में तो कह रहे थे। तो ये चोर लोग हैं, ये डाकू लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। तो खान का जो विजन है उसको लेके हम आगे लेके चल। मैं एक यहाँ से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके वसातों से, नया पाकिस्तान के वसातों से, वो ये है कि यहाँ पे बातें की जाती हैं कि कोई कश्मीर की सौदा होने जा रहा है, कोई इस तरह की कोई बात है। मैं
पूरे वसूख से कहना चाहता हूँ, ये नहीं तो PTI का बंदा हो तो बैरिस्टर साहब कहना चाहता हूँ, बैरिस्टर साहब ने, मैं यूरोप के अंदर भी रहा हूँ, जितना इस VN को, इस कश्मीर के इशू को उठाया है पूरी दुनिया में और बिलखुसूस यूरोप में, वो किसी और लीडर ने नहीं उठाया है। तो वो सफ़ीर कश्मीर है, इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। नून लीग की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर को या कश्मीर को तकसीम करना चाह रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? ये इलेक्शन में प्रोपेगेंडाज होते हैं, वो ज़ाहिर है उनको कोई प्रोपेगेंडा और है नहीं है, तो ये करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का है, इसमें बैरिस्टर साहब पूरी तरह कमिटमेंट हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रोपेगेंडा तो चलते रहेंगे और चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे पहले नून लीग की हुकूमत थी, क्या आप पहली हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं थे? मैं अपने इस हल्का हजीरा की अगर बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर किसी किस्म का कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया है। एक खालिस्तान माफिया, एक टोला था जो वो अमर अल्ताफ़ के वो उन्होंने घेरा डाला हुआ था। आप नून लीग के लोगों से पूछ लें जो हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे पूछ लें वो क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे कि वो एक माफिया के गिर्द वो हुआ था, तो वो वहाँ से डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपना इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें वो अपना इलाज करवा सके? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जब यहाँ से ये बात क्या कह गए थे कि हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो वो इसलिए जा रहे हैं कि इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। मुझे लंदन से पूरी रिपोर्ट्स हैं कि वो इस तरह का उनका कोई इलाज भी वो वहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। वैसे वो फरार हुए हैं, यहाँ से भागे हुए हैं, और जब वापस आएंगे तो खान ने कहा हुआ है कि उनकी मंजिल जो है अडयाला जेल है इंशाल्लाह, तो वो अडयाला जेल में जाएंगे। अडयाला जेल? जी सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मरियम नवाज कह रही है कि वोट को इज्जत दो, वो किस वोट की बात कर रही है? पिट गया है ये नारा, वोट को इज्जत दो, ये पिट गया है। ये कहने में तो अच्छी है, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़े जलसे किए उन्होंने, आपने देखा है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का क्या हाल होगा, और इससे बदतरीन आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का हाल होगा। ये मेरी गवाही आप लिख लें। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं कि किस तरह से जोशो खरोश देख रहे हैं, लोगों के अंदर कैसा जोशो खरोश पाया जा रहा है? सबसे पहले मैं नया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजीरा के अंदर आपने हमारी आवाज़ बन रहे हैं। तो आपके सवाल के मुताबिक यहाँ पे लोगों का ट्रेंड आप देख रहे हैं कि आज रात सुबह 2 बजे से लेके अभी रात का जो है ना 9-10 बजे का टाइम हो रहा है, लोगों का ठाठे मारता हुआ समुंदर इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि इस हल्के का हकीकी तर्जमान सरदार अरज़ खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है वही है। इमरान खान को सपोर्ट करने की क्या वजह है आप? इमरान खान को कबूल करने की वजह यह है कि सबसे पहले वो दयानतदार आदमी है और उसका वो विजनरी लीडर है। आज से पहले जितने भी जो लीडर आए हैं उन्होंने अपने मुख्तलिफ हिलू बानों से आवाम को लूटा है। बारी लगा रखी थी कि जो है ना मियाँ जी जान दो, साड़ी बारी आन दो, बस उनका यही नारा था। उसको लोगों ने जूते की नोक पे मारा, मुस्तरद किया और एक विजनरी आदमी को लाया जो सुपर पावर अमेरिका के ख़िलाफ़ भी सीना सुपर होकर डट गया है, उसने कोई अड्डा नहीं दिया। जबकि बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान में थे उन्होंने सरेंडर किया, सल्यूट किया और अड्डे भी दिए। हमारा यही नज़रिया है इमरान खान को लाइक करने का। आपने भी बात की कि उन पार्टीज़ ने आपस में बारी लगा रखी थी, मियाँ जी जान दो, सानू आऊँ दो, बारी लैन दो, तो अब उन पे करप्शन के जो केसेस सामने आए हैं तो वो चीख रहे हैं, तो इस बारे में अपोजिशन को क्या कहते हैं? देखें, चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है तो वो इसी तरह चीखता है। आपको पता होगा कि यहाँ पे अभी जो है ना मरियम नवाज आके कहती हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी है, मेरी रगों में खून कश्मीरी है, लेकिन वो कुल्लियतन फ्रॉड है। सिर्फ इलेक्शन का एक गोरख धंधा है जो लोगों को जो है ना इस जाल में फंसा के वोट हासिल करने के चक्कर में है। इससे पहले कि आप देखें कि उनके शादियों पे बगैर वीज़े के, बगैर दावत के मोदी आता है, तो वो मोदी कश्मीरियों का कातिल है। वो कैसे हकीकी तर्जुमान हो सकते हैं कश्मीरियों के? मकबूजा कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, उस पर मोदी मुलव्वस है, तो ये उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, ये जो है ना मोदी की असल रूह जो है ना नवाज शरीफ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कश्मीर काज के लिए कोई काम नहीं किया। जिस तरह हमारे मोहतरम और सफ़ीर कश्मीर इमरान खान ने कश्मीर के लिए सफ़ीर होने की हैसियत से उन्होंने दुनिया के सामने कश्मीर का नक्शा पेश किया और कश्मीर के मारूजी हालात, जोग्राफी हालात लोगों के सामने रखे कि असल हकीकत ये है, और उनको बताया कि असल दहशतगर्द मोदी है, मुसलमान नहीं है। दुनिया इस्लाम के अंदर मुसलमानों का नाम इस वक्त लेने वाला दुनिया का वाहिद लीडर इमरान खान है, जिसे दुनिया भी तस्लीम कर रही है। इमरान खान साहब ने अमेरिका को अड्डे देने से भी मना कर दिया और कहा है कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे।
پہلے جو حکومتیں تھیں وہ تابع تھی امریکہ کے، اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ یہ اس نے دیکھیں خان کا یہی وین تھا، یہی جو ہے نا اس کا ادا ہمیں پسند ہے کہ وہ اپنے دیش باشیوں کو غلام نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ آپ نے پتہ ہوگا آپ کو کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب وہ اڈے لیتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال دیکھ لیں، انہوں نے برصغیر کے اندر آ کے ایک بوٹ کی فیکٹری لی تھی، اس سے انہوں نے اپنا جو ہے نا یہاں پہ اڈا جما کے اس دھرتی کے لوگوں کو غلام بنایا۔ یہ وہی ایک سازش ہے، اس کی کڑی ہے کہ وہ اڈے دے کے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا یرمغال بنا کے پاکستان کے اندر حالات خراب کر کے اپنی منمانی کر کے اپنی سپر پاور کا ڈنورا پیٹ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے۔ تو خان نے اس کی مذمت کی، بلکہ اس کو ایسا انٹرویو دیا کہ اس کے جو ہے نا جو اسپوکس پرسن تھا اس کی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا اس کا منہ بند کر دیا۔ مریم نواز یہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا کشمیر کے لوگوں سے خون کا رشتہ ہے، میرا اور میرے باپ کا، تو اس کا کون سے رشتے کی بات کر رہی ہے؟ یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ اس کا ہمارا خون کا اگر رشتہ ہوتا تو وہ مودی جیسے لوگوں کو یہاں پہ اپنے گھر پہ بن بلائے بن ویزے کے وہ مدعو نہ کرتی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کشمیر کاز کے لیے اس نے کیا ہے۔ آج 73 سال ہو گئے ہیں کشمیری ظلم اور جبر کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، لیکن یہی وہ اس کو جو ہے نا داد دے رہے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیر کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کشمیر کی معدنیات کو لے کے جا رہے ہیں، کشمیر کے جو ہے نا ہر قسم کے فنڈ کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن کشمیر کے نام پہ وہ لوگوں سے انٹرنیشنل دنیا سے بھیک مانگ کے کھاتے رہے ہیں، کشمیریوں کو کچھ نہیں دیا۔